बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो आज टॉपिक हम डिस्कस करें वो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर नेशनल इनकम। ठीक है, नंबर 1 प्रोडक्ट मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड, नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। नो वी डिस्कस देम इन डिटेल। ठीक है, अब हम 3 डिफरेंट मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम नेशनल इनकम को की पैमाइश कर सकते हैं। नंबर 1 था हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, पैदावार का तरीका। नंबर 2 हमारे पास इनकम मेथड, आमदनी की आमदनी का तरीका। नंबर 3 एक्सपेंडिचर में खर्च का तरीका। ठीक है, नंबर 1 हम पहले क्या डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस मेथड। अंडर दिस अप्रोच द मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced in an economy in 1 year is taken। इस तरीके को हम कौमी आमदनी की जो मार्केट में एट मार्केट प्राइस मेथड, बाज़ार में जो राइज कीमतें होती हैं उसे हम कहते हैं कौमी आमदनी की पैमाइश का तरीका कहते हैं। ठीक है, ये अंडर दिस अप्रोच, तो इस अप्रोच को अगर हम फॉलो करें तो इसमें जो भी मार्केट वैल्यू होती है ऑल फाइनल गुड, जो हमारे पास तैयार शुदा चीज़ें होती हैं और सर्विसेज होती हैं एक इकॉनमी के अंदर एक साल के अंदर, वो हम इसको लेते हैं। एक साल की जितनी भी चीज़ें पैदा होती है उसको हम इसमें ले लेते हैं प्रोडक्ट मेथड। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस इन एनी सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एट्सेट्रा, एंड सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, एजुकेशन एट्सेट्रा आर एडिड अप टू मेजर नेशनल इनकम। इसमें हम क्या करते हैं, हम वो चीज़, हर चीज़ की कीमत जो प्रोड्यूस होती है, बेशक वो ज़राअत में पैदा हुई हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सनतों में कोई चीज़ पैदा हुई, माइनिंग, खानकुनी और एटसेक्टर जहाँ मर्जी वो पैदा, हम उसको शामिल करते हैं। इसके अलावा जो सर्विसेज, जो खिदमात होती हैं, जैसे हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, बैंकिंग सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इसके अलावा मेडिकल है, इसके अलावा एजुकेशन है, जो भी चीज़ें हम उसको शामिल कर देते हैं। हेल्थ की फैसिलिटी जो हमें मिलती है, हॉस्पिटल्स हैं, तलीमी इदारे हैं, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो भी बैंकिंग जो हमारे इदारे हैं उन सबको हम शामिल कर लेते हैं नेशनल इनकम के अंदर। इसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। लेकिन इसमें हमें कुछ प्रिकॉशन भी अडॉप्ट करनी, प्रिकॉशन का ख्याल रखना पड़ता है। प्रिकॉशन में कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी पड़ती है जिससे हम मैयर कर सकें नेशनल इनकम को, प्रोडक्ट मेथड को ईज़िली। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट तो है वो है डबल काउंटिंग, दोबारा शुमार हो जाने से एहतियात हमने करनी है। डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स शुड बी अवॉइडेड। फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स शुड बी टेकन और अदरवाइज एडिड अप द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनी गुड एट इट्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फर्निश इन द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, अच्छा, डबल काउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें इसमें एहतियात करनी पड़ेगी, बार बार चीज़ों को डबल का मतलब शामिल नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें कोशिश करनी, जो भी चीज़ हम ले रहे हैं उसका फाइनल प्राइस को लें। ठीक है, वरना ये इस तरह हमारे पास वैल्यू, अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं डिफरेंट, तो ताकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू रहे। ठीक है, वरना हमारे पास डबल काउंटिंग का कंसेप्ट आता है। ठीक है, एक ही चीज़ हम बार बार इस्तेमाल कर, जैसे अब हम गंदम ही ले लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम गंदम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम गंदम पैदा करते हैं तो इससे इस शक्ल में हम सर्फ नहीं करते, बल्कि इसकी रोटी बनाकर खाते हैं। इसलिए बेहतर होगा रोटी और दीगर तैयार शुदा अशिया की मालियत ही गिन ली जाए। ठीक है, मतलब हम काफ़ी चीज़ें जो गंदम से हम आटा है, मैदा वगैरह, इससे मिठाइयाँ पैदा करते हैं, तो इससे हमारे जो कौमी आमदनी का अंदर बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए हम इसके फाइनल स्टेज जो इस्तेमाल हो वही चीज़ में, तो हम डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट है मेरा डेप्रीसिएशन अलाउंसेस। डेप्रीसिएशन मीन फरसूदगी, घटना की चीज़ से कोई भी चीज़ हम जब इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी या कोई चीज़ जब हम मशीनरी इस्तेमाल, तो उसकी वजह से उसकी कदर व कीमत कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, डेप्रीसिएशन अलाउंसेस शुड बी डिडक्टेड फ्राम द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी हम मशीनरी इस्तेमाल करें तो एक टाइम तक उसकी कीमत कम होना चाहिए, तो उसको हम भी हर साल उसमें से डेप्रीसिएशन अलाउंस को डिडक्ट करते हैं उस गुड्स और सर्विसेज में, ताकि जब भी हमारे पास मशीनरी रिप्लेस कर सके या उसका जो रिपेयरिंग चार्जेस होते हैं 1 साल बाद जो भी होते हैं उसको हम शामिल कर लेते हैं।
उसको माइनस कर ले डिडक्ट कर लेते हैं उसमें से ओरिजिनल वैल्यू ऑफ उससे गुड्स एंड सर्विसेज में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, बिल वास्ता टैक्स। Indirect taxes should be indirect taxes should also be deducted from the total value of goods and services. These taxes are levied imposed by government on the commodity produced by firms but shifted to consumers. अच्छा, जो बिल वास्ता टैक्स के हम जो डिडक्ट हमने कटौती करते हैं वो किससे करते हैं? टोटल वैल्यू जो भी हमारे पास वैल्यू आती है गुड्स की आती है, अशिया की या सर्विस जो हम खिदमत देते हैं, ठीक है। दीज टैक्सेस आर किस पे इम्पोज किया जाता है, लागू किया जाता है, ठीक है। जब वसूल लेविड टैक्स वगैरह लगाया जाता है गवर्नमेंट किस पे लगाती है? कमोडिटीज़ पे, जो हम अशिया पैदा करती हैं, जो हम अशिया ख़रीदते हैं, ठीक है। जो कि प्रोड्यूस बाय फर्म, जो कि प्रोड्यूस कौन करती हैं? फर्म्स पैदा कर रही होती हैं, तो ये ठीक है प्रोड्यूस बाय फर्म। लेकिन इसको हम किस पे शिफ्ट कर देते हैं? कंज्यूमर पे। फर्म तो प्रोड्यूस कर, लेकिन इसको शिफ्ट करते हैं कंज्यूमर पे इस टैक्स को, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ टैक्सेस इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ द एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। दीज टैक्सेस आर टेकन फ्राम वन हैंड एंड स्पेंड बैक फ्राम फॉर पब्लिक बाय अदर हैंड। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंड मनी फॉर पीस, डिफेंस, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, रोड्स, डैम एट्सेट्रा। ये अमाउंट जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, अमाउंट जो हम हासिल दिस अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की कीमत में शामिल नहीं, क्योंकि ये टैक्स हम ये क्योंकि गवर्नमेंट ये टैक्स एक हाथ से कलेक्ट करती है और वापस आवाम पे लगा देती है। दूसरी जो मतलब इसमें आवाम पे कैसे लगाती है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है मनी फॉर पीस, अमन पे जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, डिफेंस है आपका दफा पे, इसके अलावा सोशल वेलफेयर आपका डिफरेंट मतलब हेल्थ सेक्टर, आपका एजुकेशन और मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आवाम के फलाह बहबूद के लिए होते हैं, उस पर खर्च। इसके अलावा रोड्स हैं आपके लिए, सड़कें बनाई जाती हैं, डैम्स हैं एटसेट्रा, और भी बहुत आपके लोगों पे खर्च किया जाता है। सब्सिडी दी जाती है, रायत दी जाती है किसी और जगहों पर, काफ़ी जगहों पर गवर्नमेंट आप पे पैसा लगा रही होती है, ठीक है। वो आप लोगों की आवाम के फलाह बहबूद के लिए पैसे लगाती है ताकि आवाम खुशहाल हो, उस मुल्क के लोग तरक्की करें। आप पे आपका टैक्स आप पे लगता है, आपके इलाके पे लगता है, आप इसलिए लोगों को टैक्स देना चाहिए ताकि उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो सके। आवाम जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी बेहतरी आ सके उनकी लाइफस्टाइल में। टैक्स ज़रूर दें जिन लोगों पे टैक्स नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिमिलरली नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी एक्सक्लूडेड। इन दिस वे द वैल्यू ऑफ फ्री सर्विसेज इज़ नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल teaching by one person to his son, services of housewife, self gardening और self shaving etc. ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसी अशिया होती है और सर्विस है जो कि हम शामिल नहीं करते, ठीक है, नेशनल इनकम में, ठीक है। ये फ्री सर्विसेज होती है जो नेशनल इनकम में शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, वो अपने बच्चे को खुद पढ़ाता है, टीचिंग करता है अपने बच्चे को खुद, वो नेशनल इनकम में शामिल। इसके अलावा सर्विस जो घर में हाउस वाइफ्स हैं वो खिदमत दे रही होती हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इसके अलावा सेल्फ गार्डिंग, अब खुद मतलब अपने ग्राउंड में खुद काम कर लेते हैं, उसका मालिक को पैसे नहीं दे रहे होते हैं, अब खुद। इसके अलावा सेल्फ शेविंग, अब मतलब नाई के पास नहीं जाते, खुद शेव कर रहे होते अपने घर में अपनी, तो इसका मतलब ये चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, ठीक है। ये तो हमारा सिर्फ प्रोडक्ट मेथड के बारे में। नेक्स्ट हम इनकम मेथड को डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास इनकम मेथड, ठीक है। इनकम आमलीन की आमदनी का तरीका, ठीक है। दिस मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट अप्रोच मेथड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट अप्रोच मेथड में आमलीन के मुआवज़ों का मजमूआ, ठीक है, उसको नेशनल इनकम कहती है इस तरीके कार को, ठीक है। अंडर दिस अप्रोच द इनकम रिसीव्ड बाय ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ एडिड अप, ठीक है। इस अप्रोच के थ्रू हम जो भी इनकम डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिसीव करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन से, उसको हम शामिल कर लेते हैं। द रिसोर्सेज फैक्टर यूज इन प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड नथिंग इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट दीज फैक्टर। They get the economics reward income against their services in the form of rent, wages, interest and profit respectively.
हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोडक्शन किसी चीज़ को पैदा करने में इस्तेमाल, वो होते हैं लैंड, ज़मीन, ठीक है, मज़दूर। इसके अलावा हमारे पास जो कैपिटल सरमाया होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, एंटरप्रेन्योर जो तंजीम होती है, ठीक है। इनके अलावा अगर ये चीज़ हमारे पास ना हो तो इसके बगैर हम कोई चीज़ भी इन फैक्टर्स के बगैर पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, जब ये गेट क्या करते हैं, इकनॉमिक्स रिवार्ड, मतलब इकनॉमिक्स रिवार्ड आपका माशी नाम जो हमें मिलता है, ठीक है, जब हम कोई चीज़ें करते तो उसके किसके अगेंस्ट, इनकम अगेंस्ट देयर सर्विस जो हम खिदमत नाम देते हैं इन दी फॉर्म को हमें क्या मिलता है, लैंड के अगेंस्ट हमें रेंट मिलता है, किराया मिलता है, लेबर को हम उजरत देते हैं, वेजिस उजरत, और जो कैपिटल हम सरमाया लगाते हैं उसके अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट सूद मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, जो ऑनर है, उसको क्या चीज़ मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, मुनाफा मिलता है, ठीक है। सो इनकम अप्रोच मेजर द टोटल पेमेंट। जब हम इनकम को हम क्या अप्रोच को मेजर कैसे करते हैं, उसकी टोटल पेमेंट क्या है, उसको हम एक इक्वेशन से लेते हैं, हम आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पाई प्रॉफिट मेड टू दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन देख लेते हैं। नेशनल एन डॉट आई नेशनल इनकम को हम शो कर इज इक्वल टू आर रेंट प्लस डब्ल्यू हमें किसी वेजेस ऑफ लेबर को शो करा, प्लस आई हमारा इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, और पाई हमारा प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनिक, आर हमारा रेंट ऑफ लैंड को शो किया, ठीक है। इसमें भी हमें कुछ प्रिकॉशन लेनी पड़े, एहतियात करनी पड़े। नंबर 1, ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दीज आर द पेमेंट विच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन विदाउट परफॉर्मिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रिगार्डिंग ट्रांसफ़र पेमेंट्स फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट में रकम मुंतकिल करना, ठीक है, इसको हम शामिल, ट्रांसफ़र पेमेंट इसको हम शामिल नहीं करते नेशनल इनकम, क्योंकि ये ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो कि कोई भी बंदा रिसीव करता है, हासिल करता है, कोई काम किए बगैर, विदाउट परफॉर्मिंग एनी इकोनॉमिक, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं दे रहता, बगैर वो कोई काम किए हासिल करता है, ठीक है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। नंबर 1 है पॉइंट ए, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्लूड ओल्ड एज पेंशन, स्टूडेंट ग्रांट्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन नेशनल डेब्ट। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इसमें ओल्ड एज पेंशन शामिल होती है, जो मतलब लोग 60 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं उनको हमें पेंशन गवर्नमेंट ना देती है, ठीक है। 60 साल की उम्र बुढ़ापे का उसका वजीफ़ा भी है, बुढ़ापे की पेंशन भी कह सकते हैं इसको, ओल्ड एज पेंशन, जो लोग जॉब्स करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट खुद देती है इनको। इसके अलावा स्टूडेंट ग्रांट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को हम वजीफ़ा देते हैं, तलबा की ग्रांट देते हैं, मुराद देते हैं तलबा को। इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट हम सूद देते हैं किस पे, जो हम कौमी सतह पर जो हमने कर्जे लिए होते हैं, तो हम वापस करते तो उसमें हम हर साल सूद दे रहे होते हैं, ठीक है, उसमें हम शामिल नहीं कर रहे होते, ठीक है। अच्छा, नंबर बी पॉइंट हमारा पेमेंट्स थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स is merely a transfer of ownership and no productive activity is generated। इसके अलावा जो हम पेमेंट्स करते हैं, क्या जो हम शेयर्स को खरीदते, हिस्सेस को खरीदते हैं, खरीदते और बेच रहे होते हैं, बेचते हैं खरीद रहे होते हैं, ठीक है, तो वो मेरली सिर्फ मक्स या सिर्फ ना ट्रांसफ़र तो ऑनरशिप की सिर्फ तब्दीली हो रही होती है इसमें, ठीक है, मालिक तब्दील हो रहा होता है, ठीक है, ऑनरशिप चेंज हो रही होती है, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होती है, और इससे हमारी कोई इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही होती, ठीक है। इसको भी हमने ये शामिल करते हैं, ठीक है, ये भी प्रिकॉशन हमने अडॉप्ट करनी होती है, ठीक है। प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्लूड गिफ्ट्स, रिसीविंग मनी बाय पेरेंट एक्सेट्रा। अच्छा, इसके अलावा प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास गिफ्ट शामिल होते हैं, ठीक है, जो कि हम हासिल करते हैं, और इसके अलावा जो रिसीव मनी करते हैं बाय पेरेंट, अपने वालिदैन से हमें गिफ्ट भी मिलते हैं, दोस्तों से या किसी या अपने पेरेंट्स से पैसे जो रिसीव करते हैं उसको भी हम प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है डी पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ यूज गुड्स लाइक परचेजिंग ऑफ यूज कार इज़ आल्सो ए केस ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स। इसके अलावा जो हम इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ परचेज़ करते हैं वो भी एक केस है ट्रांसफ़र पेमेंट के, रकम की जो मुंतकिली का केस है, ठीक है। हाउएवर प्रॉफिट ऑफ ब्रोकर्स वुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, लेकिन जो भी प्रॉफिट होगा
वो नाम ब्रोकर नुमाइंदा या करिंदा, ठीक है, जो कि हम हासिल करते हैं उसको हम शामिल करेंगे। जो उसका प्रॉफिट होगा ना, जो ब्रोकर का या करिंदे का या नुमाइंदे का, उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। द इनकम अर्न थ्रू इलीगल एक्टिविटीज़ इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। इसके अलावा जो हम इनकम हासिल करते हैं इलीगल एक्टिविटी गैर कानूनी ज़राए से, उसको भी हम शामिल नेशनल इनकम में शामिल नहीं कर सकते, कौमी आमदनी में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर हमारे पास थर्ड पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल फॉर नो मॉनेटरी रिवार्ड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फॉर एग्जांपल हाउस वर्क डन बाय हाउस वाइफ, ठीक है। और ऐसा काम बेशक एक फ़र्द करता है जिसके अगेंस्ट वो कोई मॉनेटरी माशी नाम हासिल नहीं करता, मॉनेटरी रिवार्ड नहीं हासिल करता, मालियाती अजर हासिल नहीं करता, तो उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउस वर्क जो घर का काम है वो हाउस वाइफ सर अंजाम देती है, उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। मॉनेटरी रिवार्ड हमारा मालियाती जो अजर मिलता है, मतलब उजरत है, रिवार्ड इनाम, मालियाती इनाम जो हमें मिलता है, ठीक है। ये था हमारा इनकम मेथड। जो हमारा पास लास्ट पॉइंट है वो है एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, खर्च का तरीका, ठीक है। नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इन दिस वे इट इज़ द वे ऑफ measuring total expenditure on final goods and services. There are 4 major components या पार्ट ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है। कौमी आमदनी को हम कैसे पैमाइश करें, वो खर्च के तरीके से भी हम इसको पैमाइश कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कैसे क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर जो हम खर्च करते हैं किस पे, फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उसको हम शामिल करते हैं। इसके लिए हमारे पास 4 मेजर कंपोनेंट्स के हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस कर दिया। 4 मेजर कंपोनेंट पार्ट हैं जो जूज़ हैं और स्पेंडिंग के। नंबर 1 है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर 1 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अखराजात जो हम खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का तरीका, ठीक है, खर्च करने का। इस पर हम ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल एक्सपेंडिचर लेते हैं, पायदार और गैर पायदार अखराजात को लेते हैं, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, हम सरमायाकारी पे कितने अखराजात करते हैं, इधर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, बेशक वो प्राइवेट सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंडिचर करते हैं। उसके अलावा है नंबर 3 पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हमारे पास, ठीक है, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर खर्च करती है। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे 4 पॉइंट है नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट मतलब खालिस बर आमदार। नेट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट को हम कैसे निकालते हैं, इसमें से हम एक्सपोर्ट्स को बरामदत को किस में से माइनस करते हैं, इंपोर्ट्स को, तो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट निकलाते हैं। इसकी इक्वेशन हमारे पास है इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। वाई हमारा नेशनल इनकम है, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शो करें, और आई हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को शो करें, और जी हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, एक्स हमारा एक्सपोर्ट को शो करें, एम हमारा इंपोर्ट्स को शो करें। हमें प्रिकॉशन इसमें भी करनी पड़े, एहतियात करनी पड़ती है। ए ट्रांसफ़र पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर आइटम एंड सो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट हम गवर्नमेंट करती है, ठीक है, रकम मुंतकिल करती है गवर्नमेंट, वो इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर, वो हमारा अखराजात नहीं होते, अखराजात आइटम पे नहीं हम करते, एंड सो इट, तो इसको हम शामिल किस में नहीं करते, नेशनल इनकम में हम इसमें भी उसको भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं करते। नंबर 2 हमारे पास फाइनल एक्सपेंडिचर एंड नॉट द इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर आर टू बी काउंटेड, ठीक है, ठीक है। इसमें हम फाइनल एक्सपेंडिचर को लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारे फाइनल एक्सपेंडिचर आ जाते होते हैं, लेकिन इसमें हम ये नहीं कि इंटरमीडिएट इब्तदाई जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको भी हम शामिल कर लें, तो उससे हमारा फिर प्रॉब्लम हमें, इसमें हम ये एहतियात करनी है। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पॉइंट है फॉरेन रेमिटेंसी शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल। जो फॉरेन रेमिटेंसी है, जो लोग हमें गैर मुल्की तरसीलात ज़र भेजते हैं हमारे मुल्क में, उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, ठीक है। फॉरेन रेमिटेंसी आर दोज इनकम विच आर रिसीव्ड फ्राम अब्रॉड। फॉरेन मनी, ठीक है, रेमिटेंसी मनी सेंड टू ए पर्सन। फॉरेन रेमिटेंसी जो
कोई भी गैर मुल्की तरसीलात ज़र जो बाहर के लोग हमें पैसे भेजते हैं बाहर के मुल्कों से, उसको हम फॉरेन एमिटेंसी कहते हैं, ठीक है। इन दिस वे वी कैन मेजर नेशनल इनकम थ्रू 3 मेथड जो डिस्कस अबाउट। द नेशनल इनकम विल बी द सेम इन ईच केस बिकॉज एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व 3 थिंग्स साइमल्टेनियसली: production of a commodity, earning of income, expenditure on produced goods and services। ठीक है, जो हमने तरीके इस तरीके का अर्थ हम जो हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हमने तीन तरीके डिस्कस किए हैं: प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। ये 3 तरीके हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इससे हम मेजर कर सकते जो, ठीक है। इसके अलावा जो नेशनल इनकम को तीनों केसेस में हमारे पास सेम रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन तीनों में सेम है, कोई चेंज नहीं हो रही। प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन सेम है, मतलब तीनों चीज़ें बैक वक्त हमारे पास शामिल होती है। साइमल्टेनियसली अकरिंग एट द सेम टाइम, बैक वक्त होना सेम, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन हमारे पास प्रोडक्शन कैसे हम पैदा करते हैं और पैसा कैसे अर्न करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूस गुड्स, और जो अखराजात जो हम खर्च करते हैं प्रोड्यूस गुड्स पे, जो कुछ चीज़ें पैदा हुई होती हैं प्रोड्यूस और खिदमत पे, ठीक है। ये सिंपल से कंसेप्ट है प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड का। शुक्रिया। कोई भी सवाल होगा तो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट।